हेलो एवरीवन। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट? आवाज़ आ रही है कि नहीं? काफ़ी दिनों बाद लाइव आपके लिए ख़ास, आपकी फरमाइश पे, आपकी गुजारिश पे आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका अपना मनपसंद चैनल इमेज क्लासेस। जानते हैं आज हमारे पास काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके बच्चा लोग। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वेरी वार्म गुड इवनिंग। आपका जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, आप चाह रहे थे कि नवाब सर का एक वीडियो है। वैसे इस पर ना जाने मैंने कितने वीडियोस, सबसे पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस को, काउंसलिंग को समझाना, मेरा सबसे पहला मेरे नैप शिक चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा कि इस काउंसलिंग को करते कैसे हैं। एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है। एमयू को तब से कवर कर रहा हूँ जब से ये काउंसलिंग प्रोसेस चालू हुआ है। द फर्स्ट डे वॉज इन द टाइम ऑफ कोरोना, जब ये काउंसलिंग प्रोसेस चालू हुआ था। तो जानते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या जानने वाले ये हैं कि सर ये काउंसलिंग होता क्या है, करते कैसे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये सेल्फ फाइनेंस का एक फॉर्म आया हुआ है सर। ये सेल्फ फाइनेंस, बच्चों का कॉल भी आया, बच्चों का मैसेज भी आया कि सर ये जो सेल्फ फाइनेंस का जो कॉल आया है ये हमारे लिए तो नहीं है। ये रहा, बहुत लंबा सा आया था, ये काउंसलिंग का डेटा आया था। मैं सोचा उस दिन भी वीडियो बनाने के लिए। ये रहा, यहाँ पे एक बात आई है कि वीडियो एक, सॉरी, एक नोटिफिकेशन आया है कि अभी कुछ दिन पहले एमयू ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप ना सेल्फ फाइनेंस अब हर कोर्स में, हाँ वालेकुम अस्सलाम, सेल्फ फाइनेंस अब हर कोर्स में चलेगा। एमयू के बहुत सारे कोर्सेज के नाम थे, अभी इसमें कोर्सेज के नाम आए नहीं है, तो उसमें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। तो अगर इसमें गौर करेंगे तो वो क्राइटेरिया जो एमयू के नॉर्मल 11th एंट्रेंस के सेल्फ फाइनेंस में चलता है, ये सेम चीज़ है ऑलमोस्ट। और चांसेस है कि आप लोगों को भी अगर क्राइटेरिया ना पता हो तो पता कर लें। ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज फिगर इज सिलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट ऑफ द कोर्स, कंसेंट विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर दिस प्रोविजन। ये बड़ा नुकसानदेह वाली बात, जिसका नाम चांस लिस्ट में आए या सिलेक्ट लिस्ट में आए फिगर में, फाइनली जाकर के वही इसमें दे सकता है। इन ऑल सच कोर्सेज द सुपरनुमेरेरी सेल्फ फाइनेंस सीट्स विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स एज अ सेपरेट चॉइस इन एडिशन टू रेगुलर सीट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये सेपरेट चॉइस की तरह होगा। द कैंडिडेट कैन नॉट ऑप्ट ओनली फॉर रेगुलर सीट एज वेल as was done previously. Alternatively, he can also opt for self-finance seat if desirous of taking admission against them. भाई कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जिसमें आपको ना, ये आपका इसके लेना देना तो नहीं था। ये यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि अब सेल्फ फाइनेंस हर कोर्सेज में यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपके मुद्दे की तरफ कि सर आपकी जो काउंसलिंग आई है, ये काउंसलिंग होता क्या है। ये काउंसलिंग आपका फाइनल प्रोसेस है, दिस नॉट द फाइनल, ये एक इंटरमीडिएट है। आपका नाम, आपने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस देने के बाद आपका नाम आ गया सिलेक्टेड लिस्ट में। आप सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आने के बाद अब आपका हक बनता है कि आप अपने अपने आप को काउंसलिंग करो। एमयू में आज से कोरोना काल से पहले सारी काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में होती थी, बच्चे यहाँ आते थे, बड़ा बड़ा टेंशन वाला काम था। अब ये ऑनलाइन मोड में होने लगा है। तो ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो ये ऑनलाइन मोड के लिए आपको खासकर घर बैठे बैठे आपको काउंसलिंग करनी है। तो यार बच्चे घबराए होते हैं, सर सिलेक्शन तो आ गया, अब हम काउंसलिंग करने में कोई गलती तो नहीं कर जाएं। तो जब ये कोई गलती ना कर जाए, इसके लिए एमयू ने बहुत शानदार अपना ऑनलाइन मोड रखा है। ये पता नहीं ये क्या भूत आ गया कि ये अपने आप ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तो अभी आपकी काउंसलिंग का स्केड्यूल आ गया। दिस वॉज द काउंसलिंग स्केड्यूल। कहाँ गया ये आपका काउंसलिंग स्केड्यूल है, खासकर 11th इंटर, इससे पहले काउंसलिंग स्केड्यूल आया था। अच्छा, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है इसलिए ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये आपका काउंसलिंग का स्केड्यूल आया। जरा समझते हैं काउंसलिंग का स्केड्यूल क्या कहता है। काउंसलिंग का स्केड्यूल कहता है कि आप जो काउंसलिंग करेंगे वो 3 फेज में जाएगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो पहला और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको बात मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूं कि काउंसलिंग कौन कौन करेगा। काउंसलिंग हर वो बंदा जिसका नाम चांस मेमो में है, या आप थे चांस मेमो हैशटैग बन के आ रहा था आपके जब आप थे कैटेगरी वाले लिस्ट में, या आप सिलेक्टेड लिस्ट में थे। तो ये सिर्फ काउंसलिंग सिलेक्टेड वाले बच्चों के लिए नहीं होता है। ये काउंसलिंग हर वो बच्चा जिसका नाम उस रिजल्ट के लिस्ट में आ गया, तीनों चारों पेजेस में, वो सब यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो सर मेरा नाम तो सिलेक्टेड लिस्ट में था नहीं, तो मैं काउंसलिंग क्यों करूं, मेरा तो वेटिंग है सर, 400 वेटिंग है। वो तो उम्मीद है कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन काउंसलिंग करें या ना करें, बिल्कुल करो। हो सकता है 400 वेटिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, और
अगर आपने काउंसलिंग नहीं की तो पक्का बाद में काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको एकदम स्टार्टिंग में एक बार काउंसलिंग कर लेनी है, ठीक है। काउंसलिंग करेंगे कैसे ये मैं समझाऊंगा, पहले उन लोगों को जानना ही बहुत जरूरी है। एक और बहुत प्यारा कंसर्न आ रहा है बच्चों को लेकर के, सर मेरा नाम ना सिलेक्टेड लिस्ट में आ गया है और वेटिंग लिस्ट में मेरा चांस मेमो में, यानी हैशटैग लगा हुआ है, या चांस मेमो में मेरा है स्पेशल कैटेगरी में, जैसे बीसी सर्टिफिकेट में मैंने लगाया था सर बीसी कैटेगरी, और वहां पे मेरा वेटिंग आया है। होना तो ये चाहिए, अगर बच्चा सिलेक्टेड लिस्ट में जनरल में सिलेक्ट हो गया है तो उसको चांस मेमो में अगर उसने बीसी कैटेगरी में आया है तो उसको बीसी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर 2 साल 3-4 सालों से मैं कवर कर रहा हूं एमयू का काउंसलिंग प्रोसेस, आपको वेटिंग में आने के बाद भी आपको बीसी सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी। तो आपके पास 2 दिन है, जहां तक मुझे पता है 6 तारीख से आपकी काउंसलिंग चालू होने वाली है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, चॉइस को फिल करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। ये 5 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब चीजें तैयार रखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यूनिवर्सिटी अपना टाइम लेगा और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। मेरे पुराने वीडियोस आप देखना, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाइड लिख करके आना शुरू हो जाता है। बच्चे परेशान, सर 9 तारीख हो गया अभी तक वेरीफाइड लिख के नहीं आया। भाई कभी कभी यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो कभी कभी ये पूरा राउंड ऑफ काउंसलिंग डिले भी होते जाता है। तो आप घबराना मत, 9, 10, 11 3 दिन में अगर नाम ना आए तो लफड़ा है, ठीक है। 3 दिन में नाम आ जाए तो बढ़िया है, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद होगा क्या, पूरा प्रोसेस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि काउंसलिंग काम कैसे करता है। काउंसलिंग करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर, दोनों एक्टिव होना चाहिए। कोशिश वो करो वही ईमेल आईडी यूज करो जो तुमने वहां पे लगाया था। तो ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये 2 चीजें आपको अपने पास तैयार रखना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अपना चॉइस फिल करना है, सर मुझे ये वाला स्कूल चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे स्कूल की फीलिंग आएगी। लेट इट भी, अगर कोई बंदा बीटेक का काउंसलिंग कर रहा है तो उससे पूछा जाएगा आप कौन सा ब्रांच ऑप्ट करना चाहते हैं, अपना प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी को ऊपर नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम एक काउंसलिंग आपको करके दिखाएंगे, लगे हाथ में आपको बताता चलूं। हम हमारे इमेज क्लासेस में अपने बच्चों को, जैसा हम लोग वादा करते हैं कि वी विल गाइड यू फ्रॉम फॉर्म फिलिंग टिल काउंसलिंग, जब तक आप फॉर्म भरो और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपको गाइड करेंगे। सिमिलरली मैं ये गाइड करने आया हूँ, इनफैक्ट इस गाइड करने के लिए हम अपने इमेज क्लासेस के बच्चों को फ्री में काउंसलिंग करवाते हैं, फ्री में फॉर्म फिल करवाते हैं, गाइडेंस। पेमेंट तो वही करता है बच्चा, ये पेमेंट भी आप ही करोगे, हम आपको गाइड करेंगे। इसके लिए एक पूरी क्लासरूम हमने बना रखा है जहां पे नवाब सर खुद, मैं खुद आकर के आपको एक एक प्रोसेस समझाता हूं। देखो ये सब डॉक्यूमेंट तैयार रखो, अभी शाम में हम आएंगे लाइव और आपको उस बैच में पूरे बच्चों को ऐसे भरो, यहाँ ये करो, यहाँ वो करो, बच्चा लाइव में अपने डॉट्स पूछता रहता है, ठीक है। तो ये काम हम हर साल करते हैं। तो सर ये कहाँ होगा हमारी इमेज क्लासेस में, तो इमेज क्लासेस के नीचे अभी मैं जैसे सेशन एंड करूंगा उसके आधा घंटा कम से कम लगेगा मुझे दोस्त, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे ना एक क्लासरूम का लिंक डालूंगा, ठीक है। तो पहले तो आप ऐप डाउनलोड, अगर आप इमेज क्लास के स्टूडेंट नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दूंगा, उस लिंक से ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वो क्लासरूम आईडी डालेंगे, आप उस बैच में एंटर हो जाएंगे। पिछले साल के सारे काउंसलिंग फॉर्म फिल करने के तरीके सब कुछ वहां पे डले हुए हैं, ठीक है। तो आप वहां से हमारे फ्री फॉर्म, फिर 6 तारीख को जब काउंसलिंग चालू होगी ना, मैं 6 तारीख को अराउंड सुबह में या दोपहर में, जैसा मुनासिब आप बोलेंगे, मैं एक डिस्कशन क्रिएट करूंगा, मैं उस टाइम लाइव आकर के आपको काउंसलिंग करवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो एक राउंड ऑफ काउंसलिंग मैं करवाऊंगा आप लोगों को कि देखो ऐसे करना है काउंसलिंग, एक बच्चे का सैंपल करके दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को बोलूंगा आप लोग भी साथ साथ करते रहिए। तो मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं आप, लैपटॉप से भी कर सकते हैं आप। अक्सर देखा गया मोबाइल फोन से पेमेंट करने में बाद में दिक्कत आई थी, पहले साल दूसरे साल भी, फिर बाद में ये सब चीजें इशू रिजॉल्व हो गई। तो इस बार देखते हैं, अभी पहली बार काउंसलिंग हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, देखते हैं आएगी या नहीं आएगी। तो स्टेप्स आर वेरी क्लियर, पहले हम लॉगिन करेंगे, चॉइस को फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यूनिवर्सिटी टाइम लेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स किया है उन डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होता है ना, नहीं कि जीरोक्स लिया, जीरोक्स को फोटो कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रंट एंड बैक बोथ, चाहे सर ब्लैंक क्यों ना हो, अपलोड करो, ठीक है। क्योंकि हर स्कूल्स में किसी किसी ना क्राइटेरिया लिखा होता है बैक में, तो फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करवाते हैं। बिहार और डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस वही ना हम पढ़ते नहीं है ना, ठीक है। सारी बातें लिखी हुई हैं, अभी आपको बताता हूँ कहाँ पढ़े। फिर 12 तारीख को क्या होगा, किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलतियां हो गई हैं, तो वहां पे 12 तारीख को जब वो अपना विंडो, ये विंडो ओपन करेगा, बताऊंगा कौन सा विंडो, तो उसको लिखा हुआ आएगा, देखो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में ये कमी है, ये कमी को दोबारा अपलोड करो। तो बच्चा फिर उसको दोबारा अपलोड करता है, ठीक है। तो ये 12 तारीख को इसका मामला आएगा। फिर 13 तारीख को उसका वेरिफिकेशन होगा। 14 तारीख और 15 तारीख को फर्म लिस्ट 1, अगर आपने देखा होगा जहां पे ये काउंसलिंग प्रोसेस चालू है,
वहां पे फर्म लिस्ट करके चालू हो गया। इनफैक्ट एक पूरा का पूरा स्पेस बन जाता है काउंसलिंग का। कहाँ गया, ये रहा, देखिए फीचर्ड में ऑनलाइन काउंसलिंग और एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जब खोलेंगे तो ये पूरा पेज है जहां पे आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। साइन अप करेंगे, रजिस्ट्रेशन अभी आप कर ही नहीं पाएंगे, आपका विंडो ओपन ही नहीं हुआ। आप करके देखो, आप नहीं होगा अभी। तो आपको 16 तारीख को ये विंडो ओपन होगा जब अपना रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग करेंगे आप। ईमेल आईडी और पासवर्ड जब आप साइन अप करेंगे तो आपसे रोल नंबर पूछेगा, एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आगे और भी चीजें पूछते जाएगा। आप जैसे करोगे तो उसके बाद फिर आगे जाकर के आपकी काउंसलिंग, पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, रजिस्टर करने के बाद अंदर फिर मामला सेट होंगे। आप मेरे पुराने बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट है, जब भी आपको दिक्कत हो इस नंबर पे आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, या फिर अब तो एक फॉर्म पूरा भरवा दिया है उन लोगों ने। जो इशू है ये बहुत अच्छा एडवांस हो गया है, जो इशू है आप लोग डाल दो कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना यहाँ ना लेकर के यहाँ आके सपोर्ट लेते हैं, सर ऐसा हो गया आप क्या करें। लेकिन दोस्त मैं भी ना 3 दिन थोड़ा सा बिजी हूँ, खासकर 6 और 9th एंट्रेंस के इंटरव्यू, 9th एंट्रेंस के इंटरव्यूज तो खत्म हो गए, 6 एंट्रेंस के इंटरव्यूज आज से शुरू हुए हैं माशाल्लाह। 3 या 4 दिन चलेगा वो, 6-7 तारीख तक चलेगा वो, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए भाई ये तो फाइनल प्रोसेस है, यहाँ कोई कमी ना रह जाए आप लोगों से, ठीक है। तो यूजर मैनुअल, अभी हम आएंगे यूजर मैनुअल में, उससे पहले मैं आपको दिखा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। चलिए अच्छा है, मैं बिन बताए मेहमान की तरह आज लाइव आ गया, ठीक है। लाइव आया बस आपके लिए, क्योंकि आज लाइव आना ज़रूरी था, ठीक है। ओके, डिजी लॉकर से हाँ भाई ये बड़ा दिक्कत है। डिजी लॉकर से अपलोड कर दोगे आप, लेकिन अटेस्टेड करा करके, अटेस्टेड करवा करके आपको अपलोड करना है, प्रिंसिपल से साइन करवा करके। ये एक बड़ा दिक्कत है। तो जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं निकलवाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स निकलवा लें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्म लिस्ट आएगा। हाँ, तो मैं आपको फर्म लिस्ट खोलने के लिए यहाँ पे आया था बेसिकली, कि आपका देखो फर्म लिस्ट आएगा। तो फर्म लिस्ट कहाँ पे आएगा, ये रहा, काउंसलिंग कम से काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल्ड। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा, अपने वाले सेक्शन में हम जाएंगे तो ये वाला सेक्शन है अपना। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म लिस्ट बना हुआ है, जैसे जामिया में होता है ना कि भाई फर्स्ट लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट आई है, थर्ड लिस्ट आई है। तो एमयू में इसी तरह का फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आता है। तो डिप्लोमा के बच्चे हो, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के बच्चे हो, साइंस के बॉयज और गर्ल्स को, सबकी काउंसलिंग का पोर्टल यहाँ ओपन है। सबका शेड्यूल एकदम सेम आया। आप देखो यहाँ खोलो या वहां खोलो, कोई सा भी खोलो, सब में शेड्यूल वही दिखेगा आपको। जो शेड्यूल है कोई इसमें अलग नहीं, क्योंकि सब बच्चों की काउंसलिंग एक ही साथ होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका फॉर्म लिस्ट 1। फॉर्म लिस्ट 1 में क्या होता है सर, हमने काउंसलिंग किया, काउंसलिंग करने के बाद देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। काउंसलिंग किया, काउंसलिंग करने के बाद हमारा क्या हुआ कि सुनना बड़े गौर से, ये बात तो समझनी बहुत जरूरी है कि जो बच्चा जिसका नाम नहीं आया, मतलब रिटन में, चांस मेमो में है वो, ठीक है। अब चांस मेमो में सर तो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में उसका वेटिंग क्लियर हो जाए। 600 सीट है मान लो एग्जांपल के तौर पे, और 600 में सिर्फ 500 बच्चों ने ही काउंसलिंग किया, 100 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। और उसके बाद के 200 बच्चों में से, वेटिंग वाले जो 200 थे उसमें से 100 बच्चों ने किया, या बहुत सारे लोगों ने किया। तो जब 500 बच्चों ने एडमिशन लिया, 100 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो वेटिंग के 100 वेटिंग हो सकता है उसमें बीच में बहुत सारे छूट गए हो, तो 200 वेटिंग तक वो क्लियर हो जाए। तो हो सकता है, और होता ही है, हो सकता क्या होता ही है, ये अराउंड 5, 50, 100 जितना भी पॉसिबल है उतने वेटिंग क्लियर हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में। लेट इट बी एग्जांपल ऑफ 11th एंट्रेंस, ठीक है। 100 वेटिंग कम से कम बॉयज में और अराउंड 50 वेटिंग गर्ल्स में, इतने तो वेटिंग क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब क्या सर, हम काउंसलिंग किस वे में करें सर? हमारा नाम तो सर स्पेशल कैटेगरी में भी आया है और मेरा जनरल में भी आया है। तो जब मैं काउंसलिंग करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा बेस्ट वे है जिसमें आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। तो आपको गाइड करूंगा कि आपको जो ब्रांच, जो स्कूल चाहिए वो आपको कौन से बेस्ट ऑप्शन से मिल सकता है। तो वही मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको वहां से आपको मैं वो दिलवा दूं, ठीक है। आप तो चाहोगे ना मैं आपको सबसे बेस्ट स्कूल मिले, आपको सबसे बेस्ट हॉस्टल मिले, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना सही चॉइस और सही प्रेफरेंस का पता होना जरूरी है, ठीक है। अब सर मेरा फॉर्म लिस्ट में नाम आ गया, अरे बल्ले बल्ले, मैं तो अब एमयू में एडमिशन हो गया। ना 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 ना, अभी भाई रोकड़ा बाकी है, पैसा है, मसंगा पैसा, तो पैसा वाला काम अभी बाकी है। तो आपको करना पड़ेगा पेमेंट मेथड। तो वहीं पे जैसे आपने फॉर्म भर रहे होंगे ना, वहां पे आएगा नाउ मेक पेमेंट, तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट ओपन करोगे। अब तो क्यूआर व्यूआर बहुत अच्छा हो गया, तो क्यूआर करने के लिए आपको 16, 17, 18 3 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो जिसको जितने जितने चार्जेस हैं वो पेमेंट आपको यूनिवर्सिटी को पे करना है। उसके बाद ग्रेस पीरियड, पिछली बार था कि ग्रेस पीरियड नहीं दिया था उन्होंने, बड़ा दिक्कतें आई थी, अच्छा किया इस बार ग्रेस पीरियड दिया और फाइन के साथ।
आप फाइन के साथ आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा 1 दिन और। अब इसमें से मान लो 500 लोगों में से बोला नहीं यार मेरे को जो ब्रांच मिलना था, जो स्कूल मिलना था, वो मेरे को मेरे हिसाब से तो नहीं मिला। यहाँ पे मैंने तो यार स्कूल नंबर 1 चूज किया था, स्कूल नंबर 1 तो नहीं मिला यार, मैं उसी स्कूल नंबर 1 में पढ़ता तो मेरा लेना था, वरना मैं नहीं लूंगा। तो उसने क्या किया, 50 बच्चों ने लेट इट बी पेमेंट नहीं किया, 500 में से 50 बच्चों ने पेमेंट नहीं किया। तो भैया अब वो फॉर्म लिस्ट 2 के लिए जगह छोड़ रहे हैं कि फॉर्म लिस्ट 2 बन के निकल के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक टाइम पीरियड दिया गया, आप इतने टाइम पीरियड में अपना पेमेंट कर दो भाई। अगर पेमेंट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बल्ले बल्ले आगे बढ़ जाए। तो क्या होगा, फिर से 20 और 21 फिर से रजिस्ट्रेशन लॉग इन डॉक्यूमेंट। अब ये मुझे प्रोसेस अभी तक समझ में नहीं आया एमयू का, जब एक बार बंदा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो वो दोबारा क्यों करे, ठीक है। ये बड़ा मसला है कि भाई पहली राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप बोलते हो सब लोग काउंसलिंग करेंगे, जब काउंसलिंग हो गया जिसने पेमेंट नहीं किया फट साफ फॉर्म लिस्ट 2 डालो ना, तो फिर से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और फिर से करने की क्या जरूरत है। अब ये एमयू का मतलब है भाई, तो फिर से कहता है रजिस्ट्रेशन क्यों करे, रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी कर चुका है बच्चा, ठीक है। लेकिन हो सकता है शायद ये पॉसिबिलिटी हो जो बंदा अभी तक छूट गया हो वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना चाहता हो वो कर ले, तो पॉसिबिलिटी है भैया। कोई शायद देर में जाके नवाब सर का वीडियो देखे तो शायद उस वक्त फिर से काउंसलिंग कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार यूनिवर्सिटी से इस बारे में बहुत अच्छे से कंफर्म करूंगा, ये जरूरी है देना या इतने में काम हो सकता है, ये प्रोसेस दिया क्यों गया है। क्योंकि भाई जिस बंदे ने पेमेंट नहीं किया भाई 50 बंदों को और सीट क्लियर करो, उसको स्कूल बताओ ये स्कूल है पेमेंट कर लो तुम लोग, तो फिर से भाई सेम बात होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट दोबारा चेक होगा, डिस्प्ले आएगा फॉर्म लिस्ट 2 का, फिर उसमें पेमेंट करो, पेमेंट का टाइम मिलेगा, फिर से अगर किसी ने उसमें से भी पेमेंट नहीं किया फिर से एक और विंडो खुलेगा, ऐसे करके कंप्लीट 3 राउंड 5 अगस्त तक हो जाएगा। अब बीच में आवश्यक सूचना, आप बोलेंगे सर तो हमारी क्लास क्या 5 अगस्त के बाद चालू होगी, नहीं बिल्कुल नहीं। जहां तक मुझे याद है पिछले साल शायद उन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग को खत्म किया था, वक्त हो गया था, काफी लेट था, डिलेट था, तो उन्होंने फटसा अपना फॉर्म लिस्ट 1 के बाद बच्चों को अपने स्कूल अलॉट कर दिए थे, स्कूल में मिलने के लिए बोल दिया था, हॉस्टल अलॉटमेंट चालू कर दिया था, क्लासेस भी चालू कर दी थी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड के बाद हो सकता है आपको यहां भी, क्योंकि सुनने में आ रहा है भी, सुनने क्या पता, ये मेरे को 15 जुलाई से आपका यूनिवर्सिटी ओपन हो रहा है, स्कूल्स जितने भी एमयू के स्कूल से सब 15 जुलाई से ओपन हो रहा है। आपका डेट कब आ जाएगा, 19 तारीख को आप पेमेंट वेमेंट डन कर लोगे, सारा मामला आपका एक रिसिप्ट जनरेट होगा, उस रिसिप्ट को लेकर के आप अपने स्कूल में जाएंगे। इनफैक्ट दिस इज नॉट द फाइनल प्रोसेस, उस रिसिप्ट को लेकर के अपने डॉक्यूमेंट जो जो तुमने अपलोड किए हैं अपने स्कूल और जा करके वहां पे आपको दिखाने होंगे, दैट विल बी योर फिजिकल वेरिफिकेशन, तब जाकर के आपका एडमिशन क्लोज होगा, आपको एक एडमिशन कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब बच्चों के कुछ डॉट्स हैं, सवाल है, जरा उनको देख लेते हैं। सर प्लीज बता दीजिए 56 वेटिंग के लिए आराम से हो जाएगी इंशाल्लाह, है ना। टेलीकोड आपका वेटिंग के लिए। सर डिप्लोमा क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, डिप्लोमा क्लासेस सब एक साथ, पॉसिबिलिटी है ना, सब एक साथ हो सकता है। 1 दिसंबर से 1 अगस्त से आपका डिप्लोमा क्लासेस हो। मार्कशीट तो आया ही नहीं है भाई, जिसकी मार्कशीट नहीं आई है वो एक काम करेंगे, कहते हैं कि आप ना डिजी लॉकर का मार्कशीट एक्सेप्टेड है, डिजी लॉकर का मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर ऐप में आपको ऑफिशियल मार्कशीट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो अपलोड कर सकते हैं अगर मार्कशीट नहीं आया है तो, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है यार। अब प्रोसेस में सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें लगेंगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके लिए मैं आपको जरा बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, जरा ये भी जान जाए आप लोग। डॉक्यूमेंट्स लगने के लिए मैं फिर से आपके पास जाता हूं काउंसलिंग पोर्टल में, और काउंसलिंग पोर्टल में जरा शॉर्ट में आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस को एक बार फिर से समझा देता हूं कि पूरा काउंसलिंग प्रोसेस काम कैसे करता है भाई, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट कंप्लीट ऑल द स्टेप्स लीडिंग टू द हाँ भाई एडमिशन कैंसिल। प्रोसेस इज वेरी सिंपल, फर्स्ट यू गो टू रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिखाएंगे हम आपको, परसों लॉगिन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे स्कैन्ड या फोटो खींचा हुआ बोथ साइड, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। दूसरा चॉइसेस को आप फिल करेंगे और लॉक करेंगे, लॉक करना मैं आपको सिखाऊंगा, फिल को ऊपर नीचे कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, इनफैक्ट ऑलरेडी मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। सबमिशन करेंगे अपने चॉइसेस को और एंड द अपलोड डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करेंगे। अगर कोई गलतियां हुई हैं तो फिर से हम वेरिफिकेशन ऑफिसर आपको बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ, आप इसको दोबारा अपलोड करो, आप दोबारा अपलोड कर देना। उसके बाद भाई मामला सेट करेंगे, अपना मामला सेट करने के बाद मामला अपन बल्ले बल्ले डिटेल प्रोसेस ये पूरा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, वहाँ रजिस्टर करना है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसे इंपॉर्टेंट यूज़र है, सब पढ़ लेंगे आप,
ठीक है। उसके बाद फिर जैसे आप ईमेल फ़ोन डालेंगे 10 डिजिट का आपको वेरीफाई का एक ऑप्शन आएगा, आप पास ओटीपी जाएगा, इसलिए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एकदम एक्टिव रखेंगे, 10 मिनट तक वैलिड होगा। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड अपना डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर अब आप ईमेल और पासवर्ड की मदद से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब आप कभी भी आके अपना लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट हुज नेम फिगर्स इन द सेलेक्ट लिस्ट, चांस लिस्ट और नॉमिनेशन लिस्ट। सुन लो आप, मैं यही बात बोल रहा था। कौन कौन कर सकता है काउंसलिंग? कैंडिडेट्स हुज नेम फिगर्स नीड नॉट टू रजिस्टर सेपरेटली फॉर ईच कोर्स ऑफ स्टडी। एक बहुत अच्छी बात का, ये बात भी पहले बता रहा हूँ। मान लो आपका नाम डिप्लोमा में भी आ गया, आपका आर्ट्स और कॉमर्स में भी आ गया, आपका साइंस में भी आ गया है, तो आपके पास 3 काउंसलिंग के पेजेस खुलेंगे जब आप रजिस्टर कर लोगे ना। तो ये नहीं कि सर 3 बार मुझे डिप्लोमा के लिए 3 बार उसके लिए करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, नहीं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके नाम से अंदर अपने आप 3 ऑप्शंस आएंगे। अब 3 ऑप्शन में से आप चाहते हैं यार डिप्लोमा मुझे नहीं लेना, मैं डिप्लोमा वाली काउंसलिंग करूं कि नहीं, मत करना काउंसलिंग। आपको साइंस वाली करनी है, आप साइंस वाले पे क्लिक करके साइंस के सारे प्रोसेस कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो बहुत आसान और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ का काउंसलिंग प्रोसेस, मुझे बहुत आसान लगता है। 5 मिनट का खेल है, बस डॉक्यूमेंट्स आपका पहले से एकदम सही फॉर्मेट में अगर आपका तैयार हो, मैं आपको हेल्प करूंगा 6 तारीख को। उस 6 तारीख के लिए आप लोग पहले से तैयार रहना। मैं अपने बैच में यूट्यूब पे लाइव नहीं आऊँगा, यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बच्चों के शेयर हो जाते हैं, उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ऐप के अंदर, अपने इमेज क्लास का ऐप है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आधा घंटे बाद, ठीक है। अब आइए सर, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे जरा ये भी दिखा देता हूं मैं। क्या एमयू ने पहले ही कह रखा है कि देखो डॉक्यूमेंट्स ये लगेंगे। क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए मुझे आपके डेट ऑफ बर्थ को देखने के लिए, पास के नहीं, डेट ऑफ बर्थ को देखने के लिए, ठीक है। जितने भी का एग्जामिनेशन आपने पास किया, एग्जांपल के तौर पे आपने बीटेक एग्जाम निकाला एंट्रेंस, तो आपको 10th की मार्कशीट भी चाहिए, 12th भी चाहिए। आपने गेट का मतलब एमटेक के लिए किया है, तो जैसे मैंने एमटेक के लिए किया था तो बीटेक का भी चाहिए था, एमटेक का भी चाहिए, सॉरी बीटेक का चाहिए था, सारे सेमेस्टर का, है ना। और एक ट्रांसक्रिप्ट निकलवाना होता है बेसिकली उसमें, 10th है, 12th है, ट्रांसक्रिप्ट है। तो इस तरह से आप जितने भी पास आउट कर चुके हैं उसके, आपके लिए बच्चों एक ही काम है, बस आप अपने 10th का मार्कशीट लगाएंगे। स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जैसे आपका नाम चाहे आया है या नहीं आया है, डॉलर बन के आया है या हैशटैग बन के आया है। डॉलर वाले के लिए तो बिल्कुल कंपलसरी है कि जिस भी कैटेगरी में नाम आया है वो अपना उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे अयान एसके है, उसकी माशाल्लाह डीएस में रैंक 1 आई है, जनरल में उसकी रैंक 2 आई है, ठीक है। तो उसको अपने डीएस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना, बीसी में उसकी रैंक 2 आई है, ठीक है, तो बीसी का भी सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है। सर मेरे को लेना नहीं उसमें एडमिशन, नहीं, अपलोड करना है, ये एमयू का है भाई, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, कैंडिडेट पर देखिए एक्सप्लेन किया उन्होंने, ठीक है कि भाई क्या एक्सप्लेनेशन, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। कैटेगरी वाले भी देखो, पढ़ लो। और ए कैंडिडेट हु हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू अ कोर्स ऑफ स्टडी अंडर स्पेशली कैटेगरी एज क्लेम्ड बाय हिम और हर विल हैव टू अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जस्टिफाइंग हिज क्लेम इन द कंसर्न कैटेगरी, फेलिंग व्हिच ही विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन अंडर द स्पेशल कैटेगरी कंसर्न। देखो बात तो बोल रहा है, अगर आपने स्पेशल कैटेगरी वाला अपलोड नहीं किया है तो भैया हम तो आपका मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो नहीं अपलोड किया है तो दिक्कत आएगी। पिछले बार, मैं पिछले बार का ही एग्जांपल बता रहा हूं, बच्चे कह रहे थे सर हमने अपलोड नहीं किया है, वो वेरिफिकेशन ऑफिसर जब वेरीफाई करके आ रहा है तो वो हमसे मांग रहे हैं कि बेटा, कॉल भी आता है कभी कभी, इसलिए आपसे फोन नंबर भी लिया था, बेटा आप अपना ना बीसी सर्टिफिकेट अपलोड करो। तो जो फोन नंबर है एकदम एक्टिव रखना और चालू रखना, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट में कमी होता है तो अपने तरफ से यूनिवर्सिटी कभी कभी आपको फोन करता है, ठीक है, कि अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है। तो ऐसे दिक्कतें आई हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इस सब दिक्कतों से बचना है तो डायरेक्ट क्यों ना हम लोग ना पूरा अपलोड ही कर देते डॉक्यूमेंट यार, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट में अपलोड द फॉलोइंग कलर्ड स्कैन, में अपलोड वर्ड जानेंगे, में अपलोड। तो आप बोलते हैं सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जरूरी नहीं है। मार्कशीट अदर एग्जामिनेशन पास डिफेनी, जरूरी नहीं है। लीव सैंक्शन ऑर्डर, जरूरी नहीं है। एनी अदर रिलेटेड गेट क्वालिफाइड एमटेक, जरूरी नहीं है। परमिशन फॉर्मेट फॉर फोटो एंड सिग्नेचर आर, हाँ एक और चीज, जो फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी, ईटीसी वाले परमिशन फॉर्मेट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स आर, डॉक्यूमेंट्स जब भी अपलोड होंगे पीडीएफ, जेपीजी और जीपीईजी में। तो जो फोटो और आपको सिग्नेचर अपलोड करना है वो इस फॉर्मेट में और इसको इस फॉर्मेट में। एक और दिक्कत आई थी, बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है कल एक स्पेसिफिक फॉर डॉक्यूमेंट्स आपको एक वीडियो बना करके डालूं। एक दिक्कत आई थी, बच्चा ने यहाँ पे XYZ करके फाइल नेम सेव कर रखा है, इतनी दिक्कत आई, बच्चे का फॉर्म ही अपलोड नहीं हो रहा था। तो फोटो को फोटो के नाम से रखना, ठीक है। हाई स्कूल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर है, ये सब उसी नाम से सेव करके रखना, ठीक है, जिस नाम से आपने बनाया हुआ है। उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा जब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ये पूरे सैंपल पेजेस हैं, है ना, ये बातें आपको उस वक्त समझ में नहीं आएंगी।
तो इस तरह से जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे आकर के फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं। जब आपका स्कूल ओपन होगा, आप स्कूल में पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो जाकर के आपका एएमयू में फाइनल एडमिशन होता है दोस्तों। तो ये पूरा एएमयू का काउंसलिंग प्रोसेस है। इसके लिए अलीगढ़ आने की जरूरत नहीं है अनलेस आपके स्कूल्स की या अपने कॉलेजेस की क्लासेस चालू ना हो। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स एकदम ओरिजिनल होना ज़रूरी है, फ्रंट और बैक दोनों साइड में। और तीसरा, गिवन टाइम में ही आपको अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करनी है, इन्हें की बाद में कर ले नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपके डॉट्स का सवाल लेते हैं। सर मुस्तकबिल बैच कब से स्टार्ट होगा 2024-25 का? वाकिद मलिक, बहुत शुक्रिया दोस्त कि आप अभी से हमारी इमेज क्लासेस के मुस्तकबिल बैच के लिए कंसर्न है। अभी मुस्तकबिल बैच के जो भी बच्चे आ रहे हैं उन सबको हम बेदार 2 बैच में, यानी सेकंड बैच ऑफ 10th फाउंडेशन, हम उसमें एडमिशन दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद उम्मीद है अगस्त में हम लोग अपना मुस्तकबिल का बैच प्योरली फॉर 11th एंट्रेंस बैच लॉन्च करेंगे, तो उन बच्चों को हम उस बैच में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो अभी भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में हमारा वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सर आर्ट्स में वेटिंग 16, बड़े आराम से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, बेफिक्र हो। देखो राम भक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गया है। 10th बोर्ड की मार्कशीट में छोटा सा होल है, एमयू बोर्ड की में कोई प्रॉब्लम ना ना नहीं, दिक्कत आएगी इतने में राम भक्त, टेंशन ना लो, ठीक है। ओके सर, डिप्लोमा में कौन कौन से स्कूल हैं? डिप्लोमा में कोई स्कूल थोड़ी होता है, डिप्लोमा में तो ब्रांचेस होते हैं ना दोस्त, कि आप कौन सा ब्रांच ले रहे हो, ठीक है। तो मैं आप जब आप हमारे ऐप में आओगे ना, अगर इमेज क्लास के बच्चे हो आप, तो आप ऑलरेडी हमारे बैच में ऐप में होंगे जिसमें हमने फॉर्म फिल करवाया था। जिसमें हमने फॉर्म फिल करवाया था उसी में हम काउंसलिंग भी करवाते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। हाँ बाकी पेमेंट अपना खुद करेगा ना भाई, रोकड़ा वाला मामला है ना, अपन गाइड कर देते हैं उनको बहुत अच्छे से। सर जिसकी जनरल में भी रैंक है और स्पेशल कैटेगरी में भी है, तो उसे क्या करना चाहिए? उनको दोनों डॉक्यूमेंट डालने का, फैक्ट बॉय, है ना, उनको दोनों। सर डिप्लोमा गर्ल्स में कितने सीट्स हैं? यार ये सब बातें क्यों पूछते हो आप लोग? जाओ जाकर के एमयू के साइट खोलो और जाकर के देख लो कितने सीट्स हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे सीट्स एग्जैक्ट याद भी नहीं है, उसमें इतने सारे अब ब्रांचेस और इसके बारे में डिस्कशन करने का एग्जैक्ट नहीं पता है। शायद 180 के आस। आवाज चली गई, आ रही है आवाज अब आ रही है आवाज, आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, ओके। सर इम्तियाज सर ने हमको बताया आपके बारे में, मुझे लगा आप बजा, अरे नहीं क्यों मजाक कर रहे हैं, आज देखो इम्तियाज सर का मैं स्टूडेंट हूँ बिल्कुल। अच्छा अभी भी नहीं है?